आर्टिकल 370 हटने पर कांग्रेस हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल सिंधिया और राहुल के बाद अब वरिष्ठ नेता करण सिंह ने आर्टिकल 370 का समर्थन किया। दूसरी ओर कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी और तमाम बड़े नेता उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव के बाद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने घर के अंदर कलह से बाहर नहीं आ पा रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद से ही कांग्रेस दो फाड़ में नजर आ रही है। मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और अनुच्छेद 35A हटाने का स्वागत किया और कहा कि लैंगिक भेदभाव के मुद्दे सुलझाने की जरूरत है। मामले को लेकर करण सिंह ने गुरुवार को कहा कि इसकी पूर्ण रूप से निंदा करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई सकारात्मक बातें हैं। कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग राय जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत सिंह ने एक बयान में कहा कि मुझे स्वीकार करना होगा कि संसद में तेजी से लिए गए निर्णयों से हम सभी हैरान रह गए हैं। ऐसा लगता है कि इस बहुत बड़े कदम को जम्मू और लद्दाख सहित पूरे देश में भरपूर समर्थन मिला है। मैंने इस हालात को लेकर बहुत सोच विचार किया है। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर मैं इस घटनाक्रम की पूरी तरह निंदा किए जाने से सहमत नहीं हूं। इसमेमें कई सकारात्मक बिंदु हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल सदर रियासत रहते हुए मैंने 1965 में इसका सुझाव दिया था। सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 35A में स्त्री पुरुष का भेदभाव था, उसे दूर किए जाने की जरूरत थी और साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मतदान का अधिकार मिलना और अनुसूचित जाति को आरक्षण की पुरानी मांग का पूरा होना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, जहां तक कश्मीर की बात है तो वहां के लोग इस निर्णय से अपमानित महसूस कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि इस संदर्भ में राजनीतिक संवाद जारी रहना जरूरी है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले महाराजा हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने यह भी कहा कि मुख्य धारा की दो प्रमुख पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को राष्ट्र विरोधी कहकर खारिज कर देना सही नहीं है, क्योंकि इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत कुर्बानी दी है तथा ये दोनों पार्टियां समय समय पर केंद्र एवं राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों की सहयोगी भी रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए तथा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का प्रयास भी होना चाहिए। गौरतलब है कि संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा भी की। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया। सिंधिया ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश में उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूं। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी और तमाम बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के हार के बाद पार्टी के अंदर मतभेद देखने को मिलता रहा था। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद से लेकर कांग्रेस के राज्य स्तर तक मतभेद हो रहा है। अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने घर के अंतर कलह से बाहर नहीं आ पा रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने अंतर कलह से उभर पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।